श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिव भक्ति में। दोस्तों, आपको इस शिवरात्रि जो मासिक शिवरात्रि है, अधिक मास की मासिक शिवरात्रि है, ये अद्भुत संयोग है। आप अगर उस सावन की शिवरात्रि पे भी कोई उपाय नहीं कर पाए हैं तो आपको इस मासिक शिवरात्रि को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकती है ये मासिक शिवरात्रि पर आपको तीन तरह के जल में से आप कोई भी एक जल चूज कीजिए। किस तरह का जल आप चढ़ाना चाहते हैं। सबसे पहला जल जो चढ़ाना है आपको, सादा जल, जो बिल्कुल सादा जल होता है, उस जल को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, उस इच्छा को बोलते हुए आपको इस जल को शिवलिंग पर अर्पित करना है। दूसरा जो लोटा है आपको वो चढ़ाना है इत्र मिलाकर। अभी हमारे पास इत्र नहीं था तो इसलिए हमने आपको अभी वैसे ही दिखाया है। तो इसलिए आपको तीसरा जो लोटा शिवरात्रि पर या फिर सावन के सोमवार में या फिर अधिक मास के सोमवार में आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। आपको ये तीसरा जो लोटा है जल का वो चढ़ाना है इत्र वाला। अगर कोई कितना भी रोगीला व्यक्ति है, कितना भी बीमार है, अगर उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो आप एक बार इत्र वाला जल शिवलिंग पर जरूर चढ़वाइए। इससे होता क्या है, अगर आप उस रोगीले व्यक्ति को, जो कि बहुत ज़्यादा रोगग्रस्त है, उसमें उठा भी नहीं जाता है, बैठा भी नहीं जाता है, केवल उसके हाथ का स्पर्श कराकर और जल के लोटे में इत्र डालकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो वह रोगीला व्यक्ति बिल्कुल ठीक होने लगता है। धीरे धीरे उसके रोग समाप्त होने लगते हैं। अगर आप ऐसे करते हैं, थोड़ा सा जल आपको उन्हें पिलाना है, उनके शरीर पर स्पर्श करना है थोड़े से उस जल का जो इत्र वाला जल है। और आपको ये उपाय या तो आप शिवरात्रि पर करते हैं या फिर सावन के सोमवार पर कर सकते हैं। आपको ये उपाय जरूर करना है। तीसरा जो लोटा है वो है बेलपत्री वाला जल। बेलपत्री वाले जल को आपको कैसे चढ़ाना है, आप किसी भी तांबे के लोटे को ले लीजिए और उसमें एक बेलपत्री डाल लीजिए। केवल एक बेलपत्री डालनी है, कटी फटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ स्वच्छ बेलपत्री होनी चाहिए। उस बेल के पत्री को आपको डालकर लोटे में, तांबे के लोटे में उस बेलपत्री को डाल लीजिए और शिवलिंग मंदिर में पहुंच जाइए। शिवलिंग पर उसे अर्पित कीजिए। जब आप उसे शिवलिंग पर चढ़ा रहे हों तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको कुछ भी नहीं मांगना है। आपको सिर्फ एक धारा में वो बेल पत्र वाला जल शिवलिंग पर अर्पित करते रहना है। अब आप उस बेल पत्र को एक धारा में धीरे धीरे जल को चढ़ाइए। इससे होता क्या है, अगर आप उस जल को चढ़ाते हैं तो भोले बाबा उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। आपकी जो भी इच्छा है, इतना चमत्कारी होता है ये बेलपत्री वाला जल। अगर आप इसको शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, एक धार से अर्पित करते हैं और उस बेलपत्री को शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो आपको भोले बाबा के सामने कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, उसको पूर्ण होने में आपको 8 दिन भी नहीं लगते हैं, 1 हफ्ते का समय भी नहीं लगता है अगर आप ऐसे जल चढ़ाते हैं तो। साथ ही साथ आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पर कभी भी आपको, ये तो हमने आपको स्टील के लोटे में इसलिए दिखाया है क्योंकि 3 लोटे तो होने ज़रूरी है। अगर ये वीडियो बनानी थी तो इसलिए 3 लोटे रखे हैं। तो हमारे पास तांबे के केवल 2 लोटे थे, फिर भी हमने 2 स्टील के रखे हैं, 1 तांबे का रखा है। अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको कभी भी स्टील के लोटे से जल नहीं चढ़ाना है, ना ही लोहे के या फिर स्टील पात्र से जल चढ़ाना है। आपको केवल तांबे के लोटे से ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। साथ ही साथ आपके पास चांदी का अगर लोटा है तो आप चांदी के लोटे से चढ़ा सकते हैं और तांबे का लोटा सबसे बेहतर है। आप अगर तांबे के लोटे से जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो भोले बाबा आपसे प्रसन्न होते हैं। भोले बाबा आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। आपको जल चढ़ाते समय ये सावधानी जरूर बरतनी है और जो भी मासिक शिवरात्रि आ रही है उस पे आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। आपको भोले बाबा से अपनी जो भी अधूरी इच्छाएं हैं वो सब पूर्ण करा लेनी है इस मासिक शिवरात्रि पर या फिर अधिक मास के सोमवार पर या फिर
सावन के सोमवार पर। अगर आप ये उपाय करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी इच्छाएं हैं उन्हें जरूर पूर्ण करते हैं। तो आप ऐसे ही इन उपायों को करते रहिए, आपकी जो भी इच्छाएं हैं सब पूर्ण होने वाली है अगर आप ऐसे करते हैं। हर हर महादेव।